देखिए, सबसे पहले जो आपने मुझे सवाल किया है, जो आज आपने सवाल पूछा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो प्लानात बन रहे हैं, चाहे को वो कपैक्स बजट की बात करें, चाहे हम लोग जो हैं पीआरआई बजट की बात करें, या फिर हम लोग जो हैं नॉन प्लान की बात करें, तमाम किस्म के प्लान जो हैं वो इस वक्त तैयार हो रहे हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज एक्ट 1989 और जिसके रूल जो है 96 में बने, वो ये वाज़िया करता है कि जब भी पंचायतें जो हैं वो डिज़ाल्व हो चुकी होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद के जो रूल्स हैं, जो एक्ट कहता है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को और जम्मू कश्मीर के जो हमारे फार्मर सरपंचेस हैं, फार्मर वीडीसी साहबान हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 और जिसके रूल जो है 96 में बने, वो ये कहते हैं कि अगर पंचायतें इक़्तिदार में हों, पंचायतें बहाल हों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ज़िंदा हो और नुमाइंदे काम कर रहे हों, चुने हुए नुमाइंदे, तो वो प्लानात, पीआरआई का प्लान पंच सरपंच साहबान ग्राम सभा को बुलाकर वो तैयार करते हैं। और बीडीसी साहबान जो होते हैं, बीडीसी प्लस वीडीसी के मेंबर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, जो ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं, जो ब्लॉक के सरपंच हजरात होते हैं पूरे उस ब्लॉक के, वो मेंबर होते हैं, और बीडीसी चेयरमैन जो होते हैं वो उस समिति के चेयरमैन होते हैं। वो मिलकर प्लाना जो है वो तैयार करते हैं। ये इसका एक तरीकाकार है। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने सवाल किया मुझे कि किस तरीके से प्लानात बनने चाहिए, प्लानात बनाने का तरीका ये है कि अगर पंचायतें इक़्तिदार में नहीं हैं तो सीधा और स्पष्ट जो है एक्ट ने और रूल्स में वाज़िया किया हुआ है कि आप प्लान तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पंचायतें नहीं हैं तो आप प्लान तैयार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन थ्रू ग्राम सभा, ग्राम सभा के मुताबिक आप प्लान तैयार कर सकते हैं। और ग्राम सभा को हेड कौन करेगा? इस वक्त जो पंचायतों की डीडीओ पावर्स हैं, जो सरपंच साहबान के पास हुआ करती थी, वो आज की तारीख में बीडीओ साहब के पास है। और जिस ब्लॉक का जो बीडीओ है उसके पास डीडीओ पावर्स है। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर जो है, पावर जो है वो बीडीओ के पास है। तो ग्राम सभा को हेड कौन करेगा? या तो बीडीओ करेगा, या फिर बीडीओ एक सर्कुलर निकालेगा अपने ब्लॉक के अंदर तमाम जितने ग्राम सेवक हैं, जिनको हम वीएलडब्ल्यू भी कहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं, उनको अधिकार देगा कि आप हर एक पंचायत, अपनी अपनी पंचायत जो आपको अलॉट हुई है वहाँ पे जाएं और ग्राम सभा जो है उसका एक अजलास जो है वो बुलाएं। और वो अजलास अध्यक्षता जो है ग्राम सेवक की होगा, या फिर ग्राम सभा वहाँ पे रेजोल्यूशन डाल के उसी गांव के जो फार्मर सरपंच हैं उनकी अध्यक्षता में भी कर सकते हैं, या गांव का कोई मोअज़्ज़िज़ आदमी जो है, जिसको सभी लोग जो है किसी भी इंसान का कोई एतराज़ नहीं हो, और जुनानी मसली लोग एक रेजोल्यूशन डालें कि इस शख्स ये हमारा ग्राम सभा का मेंबर है, इसकी अध्यक्षता में आप ग्राम सभा कर सकते हैं। दो ही तरीके हैं, या तो वहीं के लोकल किसी बंदे को ग्राम सभा करने का अधिकार दिया जाए, या फिर जो पंचायत सेक्रेटरी है वो करे, या फिर अगर किसी का कोई आपस में जो है बात नहीं बैठती है पंचायत के अंदर, तो फिर बीडीओ साहब खुद जाएं और उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करें। और बीडीओ साहब की अध्यक्षता में ग्राम सभा होगी, और पंचायत सेक्रेटरी वैसे ही पंचायत सेक्रेटरी रहेगा, और ग्राम सभा के मेंबर वो लोग होंगे जो उस पंचायत के वोटर रहते हैं, वो बैठकर ये फैसला करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और कह दूं, ये बिल्कुल वाज़िया है पंचायती राज एक्ट 1989 में और रूल्स में, जितने आपके वोटर हैं उसके कम से कम 10% लोग ग्राम सभा में होने चाहिए, तभी वो ग्राम सभा मानी जाएगी। ये तरीके हैं, साफ सुथरे तरीके हैं। और लेकिन अफसोस की बात यह है
पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके को दरकिनार की कर इस तरीके को बिल्कुल जो है वॉश आउट किया गया है। और जितने भी वीडियो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है वो अपनी मन मर्जी से और लीडरों की सिफारिशात लेकर वो प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये एक्ट की भी धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है और पंचायती राज के जो रूल्स 96 है उनकी भी धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार के चुने हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, जो कि पंचायतों के हवाले से बड़ी संजीदगी से हमेशा कामकाज करते आए हैं, और हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब हों या वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब हों, वो भी बड़ी संजीदगी से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हर वक्त, हर पल, हर समय तैयार रहते हैं। अब कमी जो हो रही है वो इस वक्त जितने भी वीडियो जम्मू कश्मीर के अंदर है उनके हवाले से कमी जो है, कमी पेशी हो रही है, जो आ रही है। और बहुत से सरपंच हजरात ने मुझे जो है फ़ोन भी किए, मुझसे मिले भी, और उन्होंने यही कहा कि हमें पूछा नहीं जा रहा है। पूछा किसको जा रहा है? जो इस वक्त का सिटिंग एमएलए है। अब हमारा पंचायती राज एक्ट ये कहता है कि हमारे पंचायती राज एक्ट या रूल्स में एमएलए साहब जो हैं या मेंबर पार्लियामेंट साहब कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है और कोई पावर्स नहीं है उनके पास कि वो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में किसी किस्म की भी दखलंदाजी करें। क्योंकि अगर पंचायतें नहीं भी होती हैं, ग्राम सभा तो जिंदा है ना। ग्राम सभा के मेंबर जो हैं वो खुद प्लान जो है वो तैयार कर सकते हैं। अरे भाई एमएलए साहब, आपके पास अपने फंड्स पड़े हैं, आपको भारी भरगम मोटा जो है एक सीडीएफ जो है वो दिया गया है, आप उसका इस्तेमाल करें और लोगों के कामकाज करें। आप क्यों पंचायतों के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हो? आप क्यों लोगों की ग्राम सभा जो होती है उसके ऊपर डाका मारने का काम जो है इस वक्त लेजिस्लेचर करने की तैयारी कर रहे हैं? आप ये डाका मारने वाले ग्राम सभा के ऊपर डाका मारने की तैयारी जो आपने की है, ऑनरेबल हमारे एमएलए साहबान जितने जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, मैं उनको वाज़ेह करना चाहता हूं कि आप गांव के लोगों के अधिकार के ऊपर, पंचायती राज एक्ट के ऊपर आप डाका मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर हमारे वीडीसी साहबान नहीं है, वीडीसी काउंसिल जो है वो डिज़ाल्व हैं, पंचायतें डिज़ाल्व हैं, तो इसका कसूर ना तो हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम का है, ना ही उन फार्मर पंचिस सरपंचिस का है। लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए, करवाएं ना आप इलेक्शन, कौन मना करता है आपको? मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं, करवाएं इलेक्शन। एलजी साहब को कहना चाहता हूं, करवाएं इलेक्शन। और जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार जिसको लीड वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, करवाएं इलेक्शन, कल करें अनाउंस। लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं, लोग चाहते हैं हमें नए चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो मिले, हमें मौका दिया जाए वोट डालने का, हम वोट डालें और अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नए नुमाइंदे चुने हुए लाएं, हमें नए पंच सरपंच मिले, नए बीडीसी मिले। लेकिन नहीं, ये बड़े जो पॉलिटिशियन हैं इनको घबराहट हो जाती है। ये चाहते हैं कि पोल भी हम लगाएं, नाली भी हम बनाएं, लेन भी हम बनाएं, राशन कार्ड भी हम इशू करवाएं। ये छोटे छोटे कामों में जो है बिजी रहना पसंद करते हैं। हालांकि इनका काम जो है वो ये है कि कानून साजिया में बैठकर जे मेंबर असम्बली हैं, जो कोई पंच सरपंच नहीं लोगों ने चुने, जे एमएलए चुने हैं लोगों ने, एमएलए को अपना कद देखकर एमएलए वाला काम करना चाहिए। जे छोड़िए आप छोटे मोटे काम, जो पंच सरपंच करवा लेंगे, वीडीसी करवा लेंगे, अब अपना काम कीजिए। जिस काम के लिए लोगों ने चुना है आप वो काम कीजिए। आप कहां बड़े काम को छोड़कर छोटे काम के पीछे पीछे लगे हुए हैं। इसलिए तमाम एमएलओ से भी मेरी गुजारिश है कि आप इकट्ठे होकर चीफ मिनिस्टर साहब को कहें कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बहाल किया जाए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाएं और लोगों को चुने हुए नुमाइंदे मिले, लोगों को मौका दिया जाए नए नुमाइंदे बनाने का। आप लोगों का हक रोकने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम एमएलए साहबान को कह रहा हूं और उन्हीं के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब को भी कह रहा हूं, 9 जनवरी 2024 को पंचायतें डिसॉल्व होती हैं, उसके ठीक 5 महीने के बाद बीडीसी डिसॉल्व हो जाती है। 1.5 साल का अरसा होने वाला है। 1.5 साल में अभी एडमिनिस्ट्रेशन की नींद नहीं खुली कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव जो है वो जल्द से जल्द करवाए जाएं। आज प्लान बनाने की बात हो रही है और प्लान में इंटरफेरेंस एमएलए साहबान कर रहे हैं। पीआरआई का प्लान भी एमएलए बनाएंगे, कपेक्स का प्लान भी एमएलए बनाएंगे, बीडीसी का प्लान भी एमएलए बनाएंगे। अरे भाई, जो आपको हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, सीडीएफ आपको दिया है, बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको हक दिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल करें ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, पंचायती राज एक्ट पे, पंचायती राज के जो रूल्स हैं और जो ग्राम सभा है, जो अवाम है गांव में रहने वाली, आप उनके कामों पे डाका क्यों मार रहे हो? आप छोड़िए उन चीजों को, बोल ग्राम सभा हमारी कर लेगी। हमारे लोग इतने सक्षम हैं, इतने समझदार हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंदर मोजिज लोग बहुत होते हैं, वो अपने फैसले खुद करना जानते हैं। आप जाकर इंटरफेरेंस करते हो और वहां हिंदू, मुस्लिम और ब्राह्मण, राजपूत, हरिजन, बकरवाल, गुज्जर इनमें बांटने की कोशिश करते हो। और पंचायत क्या करती है? पंचायत इन लोगों को जोड़ने का काम करती है। जो आप बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप जात बलादरियों में लोगों को बांटते हो और पंचायत जो होती है वो लोगों को जोड़ती है। ये है सेल्फ गवर्नेंस। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इंटरफेरेंस ना करें। आपका जो अपना सीडीएफ है, आपके जो अपने प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े, उनको आप लाइन पे लगवाएं, वहां काम करवाएं, कोई इतराज नहीं किसी को। इसलिए मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स सरपंच हजरात के, पंच हजरात के, वीडीसी हजरात के आए हैं। उनके बिहाफ पे मैंने ये बात की है। और चाहे वो सूबा कश्मीर हो, चाहे वो सूबा जम्मू हो, दोनों जगहों से मुझे कहा गया कि आप इसके ऊपर बातचीत करें। मैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं और हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं और बिलखुसूसन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं। मेहरबानी करके गांव के लोगों के ऊपर रहम करें, गांव के लोगों को नुमाइंदे चुनने का मौका दें। हमने बड़ी जद्दोजहद की जम्मू कश्मीर के अंदर के, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूट करवाया हमने इसलिए ये जद्दोजहद की कि जम्मू कश्मीर के गांव के अंदर रहने वाली आवाम को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रहमो करम पर नहीं रखा जाए और हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। चाहे किसी की भी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर हो या केंद्र के में हो, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पंचायतों के टाइम बोन्ड करवाए जाएं। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन बनने के बावजूद भी आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में बिलखुसूसन डिलेइंग टैक्टिस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। कभी कोई बहाना लगाकर, कभी कोई बहाना लगाकर। अरे भाई, बहानेबाजी बंद कीजिए, इलेक्शन करवाएं। लोग चाहते हैं, आवाम चाहती है कि हमें मौका दिया जाए नए पंच सरपंच चुनने का। लोग चाहती है, आवाम चाहते हैं, जनता चाहती है हमें वीडीसी चुनने का मौका दिया जाए। बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन करवाएं। धन्यवाद।